प्रयागराज की ठंड, माघ मेले की भीड़, संगम की ओर बढ़ती आस्था और उसी भीड़ के बीच ऐसा सीन बन गया कि प्रशासन, पुलिस, संत और राजनीति सब एक ही फ्रेम में आ गए हैं। मामला शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा है। माघ मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। नोटिस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मेला प्राधिकरण ने उन्हें यह साबित करने को कहा है कि वो ही असली शंकराचार्य हैं। इसके लिए उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला 18 जनवरी का है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पैदल संगम जाने के लिए कहा, लेकिन उनके शिष्य नहीं माने और पालकी आगे बढ़ाने लगे। इस दौरान शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कई संतों का आरोप है कि उन्हें पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। इस पर लोगों का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो माघ मेले समेत अलग अलग धार्मिक आयोजनों पर संतों का विशेष ख्याल रखते हैं, उन्हीं संतों को किसके इशारे पर पीटा गया? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स यह भी दर्ज कर रही हैं कि मामला हाथापाई तक पहुंचा। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। हमारे पूज्य शंकराचार्य उत्तरमनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर भगवान जिस पद पे बैठे हैं, वो गरिमा पद का एक मर्यादा होता है। एक जहाँ बैठे वो नीचे आ जाए और देखिए जितने लोग हैं सब पैर पकड़ने के लिए आएंगे। आशीर्वाद कोई नहीं चाहेगा परमाराध्य भगवान का आशीर्वाद लेने। तो उन्होंने बोला पालकी से जाएंगे, पालकी नहीं उतरेगी, जहाँ गाड़ी प्रशासन की गाड़ी जा रही है वहाँ तक हम लोगों को छोड़ दीजिए। उतने में उन्होंने और कुछ नहीं बोला, वो गिरफ्तार करो सबको। तो पुलिस वाले ने सबसे पहले हमको गुरुजी का रथ को खींचने लगा। हमने वो रथ को रुकने के लिए रात दंड को आगे किया और रात दंड हमसे छीना और हमारा शिखा, ये शिखा पकड़ा। ऐसे शिखा पकड़ के ले जाके कोई कानून में है, आप बताइए। आपको अंदर ले गए, वहाँ पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाया। आपको मारे? जी, आप वीडियो भी देख सकते हैं। बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। इस घटनाक्रम के बाद नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और शिष्यों को छुड़ाने की मांग करने लगे। अफसरों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले गई। फिर शंकराचार्य ने धरना देना शुरू कर दिया। वो इस बात पर अड़े हैं कि प्रशासन माफी मांगे। माफी के बिना वो अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उधर मेला प्रशासन ने भी मामले में कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें 24 घंटे में यह साबित करने को कहा है कि वो शंकराचार्य हैं। कानून गो अनिल कुमार 20 जनवरी की सुबह शंकराचार्य शिविर पहुंचे। वहां गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का भी जिक्र है। इसी बात को आधार बनाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को दी गई नोटिस में इसी चीज का जिक्र किया गया है कि कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठाने पर रोक लगाई है। मामले में अब तक कोई नया आदेश नहीं आया है। केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। इसीलिए वो 24 घंटे में बताएं कि खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। अब सवाल उठे तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पट्टाभिषेक पर रोक लगाने की बात कही गई है। यह कहीं नहीं कहा गया कि मैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके मेला प्राधिकरण ने आदेश की अवहेलना की है। वहीं इस मामले पर उनके वकील पीएन मिश्रा ने क्या बताया, सुनिए। जो उप मेला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नोटिस रात में 1 बजे के करीब यहाँ जो शिविर है उसके बाहर उन्होंने चिपकवाया है रात में 1 बजे। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश 14 अक्टूबर 2022 का हवाला दिया है कि उसमें यह कहा गया है कि आपको आपका पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया है। इसलिए कृपया तो फिर आप अपने को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, ये इसका उत्तर हमें 24 घंटे के अंतर्गत दे दीजिए। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि स्नान को लेकर के असुविधा हुई थी, तो स्नान वहाँ संगम पर पट्टाभिषेक तो हो नहीं रहा था और न ही यहाँ माघ मेला में कोई पट्टाभिषेक हो रहा है। तो जिस आदेश का उन्होंने उल्लेख किया है वो अप्रासंगिक दिखता है।
उन्होंने यह भी कहा, पुलिस एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उद्दंडता की। अगर कोई उद्दंडता करता है तो प्रशासन को हमसे बात करनी चाहिए, ना कि हमारे लोगों को इस तरह मारना चाहिए। कल बार बार मुझे पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान कर रहे थे, उसी भीड़ में हमें भी मार दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता। अगर लोग मरते तो शंकराचार्य के ऊपर सारा दोष दिया जाता, कहा जाता कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत में कहा कि किसी को भी गंगा स्नान करने से वांछित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो, कर दिया इन्होंने। बातचीत के बाद अपने बयान में उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा, निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि वो मेरे साथ हैं। मैंने कहा कि आपका राजनीति में जो मुद्दा फायदे का रहता है उसमें सपोर्ट में आते हैं। मैंने उनको बताया कि आपसे गोरक्षा के लिए बोला था, आपने 1 साल से जवाब नहीं दिया। अब इस मामले पर आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं कौन? ये वही शंकराचार्य हैं जिनका पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया था। बात 2024 की है, जुलाई का महीना था। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का मौका था। मुंबई के ग्लोबल जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। यहां अविमुक्तेश्वरानंद का सामना हुआ पीएम मोदी से। पत्रकारों ने इस बारे में अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको आशीर्वाद जरूर देते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनके हितैषी हैं। सदैव उनके हित की बात करते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तब भी उनसे कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पीएम मोदी शंकराचार्य का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और अविमुक्तेश्वरानंद अपने गले की माला निकालकर पीएम मोदी के गले में डाल देते हैं। बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। बचपन में उन्हें उमाशंकर पांडे नाम से जाना जाता था। उनके पिता एक बार उनको गुजरात लेकर गए, वहां उनकी मुलाकात काशी के संत राम चैतन्य से हुई। उमाशंकर यानी अविमुक्तेश्वरानंद वहीं रुक गए, यहीं पढ़ाई और पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद पहुंचे काशी, वहां उनकी मुलाकात स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उमाशंकर पांडे स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य बन गए। उन्होंने 2006 में उनसे दीक्षा ली और इस तरह उनको अविमुक्तेश्वरानंद नाम मिला। साल 2022 का सितंबर महीना अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2022 के अक्टूबर महीने में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में उनका अभिषेक होना था। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी तरीके से खुद को स्वरूपानंद और ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा दी है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तराखंड के जोशी मठ में ज्योतिर्मठ, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ, ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ और कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य इन मठों के प्रमुख होते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अलग अलग मौकों पर नाराजगी दिखती रही है, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब ट्रस्ट बनाया गया तब से लेकर मंदिर के बनने तक बयानों के जरिए गुस्सा जाहिर होता रहा। वो नाराज रहे कि उनको ट्रस्ट का सदस्य नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने मंदिर के भूमि पूजन के लिए तय समय पर भी सवाल उठाया, कहा कि यह समय जानबूझकर तय किया गया है ताकि शंकराचार्य इसमें हिस्सा ना ले सकें। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तब भी उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ। वह बोले कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। वहीं वाराणसी में जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब भी उन्होंने सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा कि काशी में हजारों साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। वह बोले कि यहाँ की स्थिति देखकर लग रहा है कि महाभारत हो रखा है। आगे उन्होंने कहा, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अब सब कहेंगे कि मैं कांग्रेसी हो गया हूँ, हम तो धर्म के लोग हैं, हमें राजनीति से क्यों जोड़ते हैं। इसके अलावा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में उन्होंने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए उन्होंने अनशन किया था, लेकिन तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर
फिर अपने गुरु स्वरूपानंद के कहने पर अनशन खत्म किया। उन्होंने एक और बयान में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 230 किलो सोने की चोरी के भी आरोप लगाए थे। फिलहाल अब प्रशासन ने उन्हें यह साबित करने को कहा है कि वो असली शंकराचार्य हैं, ये साबित करें। अब 24 घंटे में क्या फैसला आता है, आगे मामले में क्या होता है, सभी अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरे साथी रक्षा ने, मेरा नाम है हिमांशु। देखते रहिए दिल ने टॉप। नमस्ते।